हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो है। इसको हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे कि इसका जो है इस फंक्शन जो कि इस कंडीशन के फॉर्म पे दिया गया है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में जो है फंक्शन ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू किस रेंज पर क्या होगी। तो यहाँ पे जो है 0 इज लेस देन टी एंड टी इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जो है टी जो है 0 से छोटा हो और 1 के बराबर या फिर 1 से जो है छोटा हो, तब के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी 1। और टी जब जो है 1 से 2 के बीच में, कहने का मतलब 1 से छोटा हो लेकिन 2 से जो है यहाँ पे क्या हो इक्वल हो, तब के लिए जो है एक जो है छोटा होगा टी से, है ना भाई। इसका मतलब एक यहाँ पे जो है टी इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 और 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 इज लेस देन टी है। इसका मतलब ये है कि जो एक छोटा होगा टी से और साथ ही साथ जो टी है वो छोटा होगा 2 से। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 के रेंज में है, तब के लिए जो फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और टी इज ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से जो है बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है वो नहीं बताया लेकिन 2 से बड़ा है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक का जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक का जाएगा, 0 से यहाँ पे इनफाइनाइट तक का जाने वाला है। तो सबसे पहले हमको पता है कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू होता है 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से, जो कि मैंने जो है बता दिया हुआ ये फॉर्मूला, और इसके थ्रू से ही हम जो है उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो है फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से 1, 1 से 2, फिर 1 फिर क्या है 2 से बड़ा यानी कि इनफाइनाइट तक का जाएगा। तो यहाँ शुरुआत हुई है 0 से, तो 0 से फिर 0 से कहाँ तक गया है 1 तक का गया है, तो यहाँ से 0 से 1 लेते हैं ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस, फिर यहाँ पे 1 से 2 गया है तो यहाँ पे 1 से 2 ले लेते हैं ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में हमारा जो है यहाँ पे टी इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये जो है 2 से इनफाइनाइट तक का गया है, क्योंकि वो 2 से बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है ये नहीं बताया है। ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे हर एक की वैल्यू जो है उस रेंज पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया गया है वो यहाँ पे पुट करना है। तो ये जो है 0 से 1 पे ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, 0 से 1 पर जो है एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं 0 से 1, 0 से 1 पर एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 डी टी प्लस 1 टू 2 ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए जो है इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो है टी, तो यहाँ पे इसकी जगह में हम पुट कर लेते हैं टी डी टी प्लस 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट के लिए यहाँ पे देते हैं ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है 0 से 2 से इनफाइनाइट यानी कि जब जो 2 से क्या हो बड़ा हो, तब के लिए यहाँ पे एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0, ये हो गया 0 इंटू डी टी। जब इसकी वैल्यू को हमने जो यहाँ पे पुट कर लिया है तो एल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, सॉरी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 ई की पावर माइनस एस टी, और उसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी हो जाएगा। ये लिमिट है हमारा 0 से 1 प्लस टी इंटू ई की पावर टी, ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं अभी फिलहाल। ये हो गया टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी प्लस, ये तो टोटल 0 हो गया, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा ये 0 का यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है इसका लिमिट पुट कराएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है पर लिमिट पुट कराएंगे, टी के जगह में 1 रखेंगे और लोअर लिमिट में जो है टी की जगह में 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये ई की पावर माइनस एस टी की जगह में 1 रख दिए तो हो गया माइनस एस अपॉन एस, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस ई की पावर माइनस 0 अपॉन एस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्मूले से यानी कि बाई पार्ट्स फॉर्मूले से हम रखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका मतलब t का 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी, और लिमिट जो हमारा जो है 1 से 2। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस एस अपॉन प्लस एस, प्लस यहाँ पे e की पावर 0 मीन्स 1 अपॉन एस, माइनस वन बाई एस जो हमने कॉमन निकाल लिया, t इंटू ई की पावर माइनस एस टी, माइनस यहाँ पे एक बचा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एस टी वो हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और यहाँ पे लिमिट है 1 से 2। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे पॉजिटिव को पहले लिखा है हमने 1 बाई एस माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 बाई एस। यहाँ पे जो है जब लिमिट पुट करेंगे तो ये जगह 2 इंटू ई की पावर माइनस 2s प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो है 2 रखेंगे तो e की पावर माइनस 2s अपॉन एस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एस, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर एस, फिर यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट के वाला जो माइनस है वो माइनस e की पावर माइनस एस अपॉन एस। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एस माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 बाई एस को हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 2s अपॉन 1 इंटू 1 बाई एस माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस इंटू एस, एस का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन 1 बाई एस माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस का स्क्वायर। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एस माइनस यहाँ पे जो है ये दोनों जो है अपोजिट साइन में है कि तो कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचे हुए जो टर्म्स है वो है माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 बाई एस प्लस ये हमने पॉजिटिव वाले को लिखा है ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है इस कंडीशन वाले फंक्शंस का जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, और जो की वैल्यू जो है ये आई हुई है। तो इस तरीके से जो है आप रेंज को देखते हुए इसका जो कंडीशन है उसको देखते हुए आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है, लिमिट को ध्यान से रख करके, और उसको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, और वो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। ये है हमारा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर 2t, इसका जो है लाप्लास जो है फाइंड आउट करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है कॉस ए टी का फॉर्मूला पता है, वो बता देती हूँ मैं। बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा, एल ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए टी के फॉर्म पे रहता तभी उसका जो है लाप्लास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर 2t है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमको एक चीज़ पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ अगर जो है यहाँ पे जब 2 थीटा हो तब यहाँ पे थीटा होता है, और यहाँ पे अगर हम कॉस 2 थीटा ना रख रहे कॉस थीटा बस ले लें, तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा बाई 2 बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर 2t की वैल्यू चाहिए, है ना भाई। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं, यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर 2t चाहिए, तो कॉस स्क्वायर वाले में 2t चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे 2 थीटा चाहिए, 2t चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे जो है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये माइनस 1 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अगर 2 नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमें निकालना है यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 2 नहीं है, तो इस तरीके से क्या निकलेगा, कॉस स्क्वेयर 2 थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, कॉस 80 के फॉर्म पे आ गया, तो इसको अब हम जो है सिंप्लीफाई कर लिए हैं, तो इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा एफ ऑफ टी क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा कॉस स्क्वायर 2t है, जिसको हम जो है 1/2 1 प्लस कॉस 4t के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास निकालना है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल ऑफ 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 4t। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एल ऑफ 1/2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस एल ऑफ 1/2 इंटू कॉस 4t। ये कहाँ से हुआ है, ये हुआ है बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये कैसे होता है, एल ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी ऑफ जी ऑफ टी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, एल ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। वैसे ही इसमें जो बी कांस्टेंट है वो प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस बी कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, एल ऑफ जी ऑफ टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/2, जो कि वो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिए, तो एल ऑफ यहाँ पे बचा 1 बच गया, प्लस 1/2 कांस्टेंट है इसमें बाहर निकाल दिए, तो एल ऑफ यहाँ पे बचा कॉस 4t। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/2, और 1 का हमको पता है वो होता है हमारा 1/s, प्लस 1/2 कॉस 80, ए की जगह में यहाँ पे 4 है, तो इसका हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर मीन्स 16। तो ये हमारे पास आ गया टोटल आंसर इसका 1/2। अगर हम कॉमन निकाल दें और एलसीएम ले लें, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा यहाँ पर से एस स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर प्लस 16, और 2s स्क्वायर प्लस 16 में 2 और कॉमन निकाल दें, है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8। तो ये उसका जो है फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से आप जो है एक क्वेश्चन का, अगर वो स्क्वायर के फॉर्म पे दिया है, क्यूब के फॉर्म पे दिया है, या होल स्क्वायर के फॉर्म पे दिया है, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके ही हम जो है, अगर वो फॉर्मूले के रूप में आ जाए, तब उसको आप जो है उसका लाप्लास लेकर के यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी यहाँ पे दिया गया है e की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 3t प्लस 3 कॉस 3t। ये सिंपल है सारे, इसमें कुछ भी और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है फॉर्मूले के फॉर्म में ही है। तो सबसे पहले हमको जो है जो दिया गया है वो फंक्शन हम लिख लेते हैं। तो गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये है हमारा e की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 इंटू कॉस 3t। हमें जो है यहाँ पे लाप्लास लेना है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल ऑफ ई की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 कॉस 3t। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ
लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो होता है हमारा एल ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी प्लस सी इंटू एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू होता है, अगर ये प्लस माइनस में हो तो ए एल ऑफ एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी एल ऑफ जी ऑफ टी प्लस माइनस सी एल ऑफ एच ऑफ टी। तो ये होता है जितने भी कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाते हैं। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हर एक में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एल ऑफ ई की पावर 2t प्लस 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। एल ऑफ यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर 3 माइनस 2 बाहर। एल ऑफ साइन 3t प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। एल ऑफ कॉस 3t, तो यहाँ पे आ जाएगी ये एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए टी का जो है, यहाँ पे सारे जो जितने भी फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो वो होता है एल ऑफ ई की पावर ए टी, और वो होता है हमारा 1/s माइनस ए। उसी तरीके से यहाँ पे टी की पावर एन के फॉर्म में भी है, तो एल ऑफ टी की पावर एन का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है एल ऑफ, यहाँ पे है साइन और कॉस का भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए टी का होता है ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर, और एल ऑफ कॉस ए टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ई की पावर ए की जगह में यहाँ पे 2 है ना, 2t है, तो यहाँ पे ई की पावर 2t का क्या हो जाएगा 1/s माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया 1/s माइनस 2 प्लस ये 4 ऑलरेडी है कांस्टेंट के फॉर्म में। टी की पावर एन है ना, टी की पावर 3 है, तो इसकी जगह में एन की जगह में अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे है साइन 3t, और साइन 8t का फॉर्मूला है ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस 8t का लाप्लास जो है होता है, ये है हमारे पास एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए, और ए है हमारा 3, तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/s माइनस 2 प्लस 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6/s की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 6/s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू एस 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/s माइनस 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24 एस की पावर 4 माइनस यहाँ पर से जो है हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6/s स्क्वायर प्लस 9। एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/s माइनस 2 प्लस 24/s की पावर 4 प्लस यहाँ पे जो एलसीएम है वो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3s माइनस 9। तो ये है जो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा इस पूरे फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि फंक्शंस हमारा था ए की पावर 2t प्लस 4t की पावर 3 माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 कॉस 3t। तो इन पूरे का जो है हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं एक फंक्शंस का। आप इसी तरीके से क्वेश्चन पे और भी प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्वेश्चन ले लीजिए, मल्टी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो आपको मेथड और जो है कन्फ्यूजन जितना भी रहेगा आपका वो सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।